राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करती हो आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये वीडियो आज मॉर्निंग का है। और सबसे पहले तो जो कान्हा जी की छठी है भाई, आज छठी है। छठी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को। और आज छठी है तो क्या स्पेशल करना है, क्या करना है, अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा। क्योंकि सुबह से जो मेरे काम स्टार्ट होते हैं ना, मैंने सोचा नहीं था कि आज छठी है, मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया। और सुबह सुबह तो मैं ऐसे ही पूजा करके जल्दी से, क्योंकि आज डुग्गू की ना छुट्टी थी, तो सुबह जल्दी पूजा करके मैं जिम चली गई थी। और फिर जिम से आई तो फिर थोड़ा मेरे को आज शॉप पे संभालना पड़ गया, नीचे रह गई मैं दुकान पे। और डुग्गू को फिर आज पीटीएम में भी जाना था उसकी, तो भाई बहुत सारे काम थे आज। तो घर का काम ऐसे ही हुआ कि 9:30 बजे से मैं ऊपर आई, फिर 9:30 बजे के बाद ये सब काम करे। सबसे पहले कड़ी बनने रखी है, हलवा बनाया है कान्हा जी के लिए। क्योंकि ना कुछ मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, सही बताऊँ। पहले मैं सोच रही थी आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ी बना लेती हूँ। फिर मेरे को याद आया कि यार कड़ी चावल नहीं बनते हैं वैसे। तो फिर मैंने सोचा चलो कड़ी चावल बनाते हैं, तो थोड़ी सी कड़ी बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई। और कड़ी चावल हलवा ये बनाया, पूड़ी वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाई। तो खाना रेडी कर दिया था बिल्कुल। क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी काम में इसलिए लग रही हूँ कि भाई आज हेल्पर आ गई थी जल्दी सफाई करने के लिए, और अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था। क्योंकि नीचे जब चले जाऊँ ना, तो फिर नीचे जाने से काम सारा मेरा जो है ना वो हो नहीं पाता। टाइम जो नीचे लग जाता है तो फिर ऊपर का काम रह जाता है। तो इधर ना बालकनी वगैरह धो के कपड़े वगैरह डाल दिए थे, कपड़ों का काम मेरा हो गया था। अभी क्या है, कार्तिक के कपड़े धुलने थे और बेडशीट वगैरह सोच रही थी, मगर जब हेल्पर आ गई तो फिर कुछ भी कपड़े नहीं धुल पाए। और वो मशीन का पानी जो था फिर ऐसे मतलब बिल्कुल सर्फ था उसके अंदर, वो फेंकना ही पड़ा मुझे मजबूरी में। तो चलो कभी कभी ऐसे हो जाता है, बहुत बार चीज़ें जो आपको ऐसा नहीं सोचा होता वो चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये सारे बर्तन मैंने खाली कर लिए थे। कड़ी बन गई है, कड़ी भी मैंने छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर ली, हलवा भी छोटे बर्तन में कर लिया। तो अभी भोग वगैरह नहीं लगाऊंगी, पहले घर का पूरा काम कंप्लीट करूँगी, झाड़ू पोछा ख़त्म करूँगी, नहाऊँगी, फिर जो है मैं कान्हा का भोग वगैरह लगाऊंगी। तो भाई हेल्पर आ गई थी, उसको मैंने कहा चल जब तक तू सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ कर, मैं ना रसोई का प्लेटफॉर्म क्लीन कर देती हूँ। तो ना यहाँ पे जो गैस काउंटर मेरे को साफ़ करना था, उससे पहले जो था कि जितना भी रसोई में फैलारा मच रहा था ना, क्योंकि रसोई में जब आप एक बार काम करने लगते हो ना, तो इतना जैसे रसोई साफ़ सुथरी है, काम करते करते वो इतनी बुरी तरह से फैल जाती है, गंदी हो जाती है, हमें खुद ही नहीं पता हो चल पाता। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं अपने चूल्हे को ही साफ़ कराया साबुन से, क्योंकि हलवा वगैरह बना था ना। और हलवा बने, पूड़ी बने, तो घी जैसे जैसे हलवा खदकता है तो घी तो थोड़ा बहुत उछल के गिरता ही है बाहर गैस पे। तो वही बहुत गंदा लगता है, तो साबुन से पहले मैंने पूरी की पूरी गैस को अच्छे से साफ़ करा है। और एक गैस पे मैंने जो है चावल भी बनने रख दिए थे। तो देखो सारा खाना, देखो आप रसोई में लगोगे ना तो लगने की देरी होती है, फिर तो काम फटाफट फटाफट कंप्लीट होने लग जाते हैं। तो पूरा 1 घंटा लगा ये सारे काम कंप्लीट करने में। और इसमें क्या था, बीच में मैंने कार्तिक के लिए ना वो भी बनाए थे, क्या कहते हैं, ब्रेड रोल। क्योंकि आलू रखे हुए थे, 2 बॉयल हुए, तो मैंने सोचा चलो इसको भूख भी लग रही है और इसका तो टाइम भी हो रहा है वैसे भी नाश्ते का। तो 11 बज गए थे, उसको भूख नहीं, 11 नहीं बजे थे, 10:30, हाँ वो नहा धो के आए थे ना तो 11 बज गए थे। तो उसको मैं उसके लिए मैंने ना तो कटलेट बना दिए थे। तो वो उसने वो कटलेट का नाश्ता कर लिया। और इतना सारा काम हो गया था रसोई में। फिर जो है पूरी रसोई वगैरह साफ़ करके फिर हॉल उसके साथ हेल्पर के साथ साफ़ करवाया। कमरे मैंने जो है उसके जाने के बाद करे थे। और इधर मशीन में भी कपड़े पड़े हुए थे थोड़े से, जो मैं बताया कि कार्तिक के नहाने, कार्तिक के रह गए थे, तो वो कपड़े वगैरह भी मैंने फिर वॉश करे। तो कुछ इस तरह से जो होता है ना रसोई का काम, एक के बाद एक, एक के बाद एक हो जाता है। बट जब होता है तो इतनी साफ़ सुथरी अब रसोई होगी कि मुझे इवनिंग तक अब रसोई की कोई टेंशन नहीं है। रसोई मुझे कुछ साफ़ नहीं करनी पड़ेगी, पूरी साफ़ सुथरी रसोई हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है मैंने सारी किचन की कैबिनेट वगैरह पूरी साफ़ कर ली थी, और सिंक रह रही थी वो भी साफ़ कर ली थी। तो बस अब जैसे रसोई पूरी साफ़ हो गई है ना, तो अब फटाफट से मुझे क्या करना है, मैं ये जो सारे बर्तन हैं इनको पहले समेटूंगी जल्दी से। मैं ये बर्तन जो धोए हैं ना इनको साथ के साथ पोंछ पोंछ के लगा लेती हूँ। और जितना भी, अगर देखो रसोई का क्या है कि सिंक में बर्तन पड़े हैं आपके, और आपने गैस वगैरह साफ़ कर दी है,
ठीक है, चाहे धुले हुए बर्तन भी रखे हुए हैं, मगर वो फैली फैली सी जो दिखती है ना, वो बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं है। तो मैंने पूरी रसोई का क्या है कि सारा जो सामान था सब लगा दिया है, सारे बर्तन लगा दिए हैं, सारी कैबिनेट साफ़ कर दी, तो रसोई का काम मेरा पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब घर की सफाई में लगना है, बट उससे पहले एक काम मेरा रह रहा था कि जो थोड़े से बर्तन लगाने वाले रह रहे थे ना, कुछ अभी कार्तिक ने नाश्ता करा था, तो वो बर्तन फिर से हो गए थे। तो मैंने फिर वो बर्तन भी साथ के साथ धो दिए। और जितनी बार भी आप रसोई में आओगे ना, आप एक चीज़ नोटिस करना कि आपको जो बर्तन होते हैं ना, वो तो आपको भगवान ऐसे देता है कि साफ़ सुथरी सिंक में भी एक आधा ग्लास तो आपको मिल ही जाएगा। ये कितनी बार होता है और किस किस के साथ होता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो यहाँ पे देखो, ये मैडम जी आ गई हैं, ये झाड़ू लगा रही थी और मैं इसको यही बोल रही थी, आज तो बहुत जल्दी आ गई, मेरा ना काम ही नहीं कंप्लीट हो पाया है। क्योंकि हॉल में और रसोई में मैं सफाई करवा लेती हूँ ना, फिर क्या होता है, कमरों की सफाई रह जाती है और फिर बार बार मेरे पैर बनते हैं, मैं अंदर बाहर जाती हूँ, तो फिर वो मुझे खुद नहीं अच्छा लगता। क्योंकि साफ़ सफाई के बाद आप अंदर से मैं कूड़ा वगैरह निकाल के लाऊं, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे देखो, मैं पहले जो है ये अपनी हॉल की टेबल क्लीन करी है, सोफ़े के कवर वगैरह झाड़ रही हूँ, इनको सही से बिछाऊंगी। क्योंकि यहीं सब बच्चे जो हैं, दोनों के दोनों बच्चे क्या, हम भी जो है यहीं, हमारा खाना पीना नाश्ता पानी सब यहीं होता है। तो इस वजह से ये जो हालत हुई, देखो यहाँ ना, इसने फन फ्लिप्स खाए थे टुग्गू ने और कार्तिक ने, और सब रैपर ऊपर सब सोफ़े की ना गद्दियों के पीछे छुपा के चले जाते हैं। ये ऐसी हरकत करते हैं दोनों के दोनों। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं रूम में। तो फटाफट अभी देखो, सुबह के ओढ़े हुए कंबल भी ना एज इट इज़ पड़े हुए हैं, तो इन कंबलों को पहले मैं तय कर लेती हूँ जल्दी से। और यहाँ पे ना मैं गाइस जो है अपने ना बाल देख रही थी, बहुत ज़्यादा मेरा हेयर फॉल हो रहा है और इतनी परेशान हो गई ना मैं इन बालों से। अब मन करता है कि इनको ना मैं कटवा दूँ। और अच्छा, मेरे को बताना मैं ये बाल कटवा दूँ कि नहीं। पता है क्या होता है, मैं कटवाने की सोचती हूँ हर बार, और मेरे जो पति देव है ना, वो मुझे कटवाने नहीं देते। वो बोलते हैं नहीं ऐसे ही ठीक है, क्या ज़रूरत है, बालों का नाश करवा रही है। मगर मैं ना परेशान हो गई हूँ इन बालों से। ना तो ये छोटे हैं ना बड़े हैं, मतलब मीडियम ही हैं। और फिर अब क्या है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और गर्मियों में तो आपको पता है कि एक एक बाल भी अगर गर्दन पे चिपका हुआ रह जाता है या झड़ता है ना, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो भी बालों की समस्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है मेरी लाइफ में। तो यहाँ पे देखो, कमरा बिल्कुल ठीक कर दिया है, सेट कर दिया है, अभी जैसे भी हुआ है। कल मैं धोऊंगी या बेडशीट इस वाले रूम की। अच्छा, आज ना मेरे को अभी नीचे जाना है, क्योंकि हस्बैंड मेरे गए हुए हैं 2 दिन के लिए आउट ऑफ दिल्ली। तो वही है कि शॉप संभालने की ड्यूटी ना थोड़ी सी आ जाती है। वो चले जाते हैं ना, तो परेशानी तो हो ही जाती है। देखो, एक पति के होते कोई टेंशन नहीं होती, वो चले जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बस काम की जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, दुकान संभालनी पड़ जाती है। मेन बात है अब एक औरत देखो, घर संभाले या दुकान संभाले या बच्चों को संभाले, तो इतने सारे काम हो जाते हैं। और आज ना मैं वही देखो 4:15 बजे उठी थी कि ये था कि चलो जल्दी से जिम होकर आ जाऊँगी, क्योंकि हमारी शॉप ना थोड़ा जल्दी खुलती है, 7:30 बजे, 7:30 पौने 8 पे खुल जाती है। तो वही था कि बस जल्दी से हो जाए तो भाई थोड़ा सा आराम मिल जाए। मगर वही है, कहाँ ही हो पाए। और मैं जिम भी ना बस गई, 1 घंटे को गई थी और फिर आ गई, क्योंकि कार्तिक का फ़ोन आ रहा था, मम्मी आ जाओ मम्मी आ जाओ। तो बस आ गई। फिर आने के बाद देखो घर संभालना पड़ जाता है, फिर घर के साथ साथ नीचे शॉप। मैं किसी दिन आपको अपनी शॉप का पूरा वीडियो बना कर दिखाऊंगी। तो वहाँ की पूरी सफाई करी और बहुत सारा काम हो जाता है। जैसे घर को साफ़ करते हैं, ऐसे ही अपनी जहाँ रोजी रोटी है वहाँ की भी पूरा बाहर का थड़ा वगैरह सारी जो होती है ना, गली वली साफ़ करनी पड़ती है। अभी हमने लड़का रख रखा था, तो वो भी चला गया है अपने गाँव। तो सारा कहते हैं ना, काम का प्रेशर ना एकदम ही इतना सारा बढ़ जाता है। तो वही था, मैं नीचे से जब आई थी, फिर उसके बाद अभी ऊपर का कंप्लीट करके फिर मुझे दोबारा से ना नीचे जाना है। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि मेरे साथ कितना सारा काम होता है। और
सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है कैसे नहीं, कि बस 1 मिनट को भी मुझे फुर्सत नहीं मिली। अब आप मेरा घर भी देख सकते हो, पूरा घर मेरा चमचमा गया था, साफ़ कर दिया। और यहाँ हेल्पर पोछा लगा गई थी, बट वही था कि मैंने जब बार बार अंदर बाहर मैं खुद पोछ पैर बना रही हूँ ना, तो मुझे वो फुटप्रिंट दिख रहे थे फ्लोर पे, तो मैंने फिर दोबारा से खुद ही जो है पोछा लगा दिया। तो यहाँ पे देखो हॉल भी क्लीन हो गया है। अब बारी आ गई, मेरे जो बच्चों वाला रूम है ना वो रह गया था, तो बस फटाफट से इस रूम को मैं जल्दी से क्लीन कर देती हूँ। और फिर इसके बाद मुझे नहा के करनी है भी कान्हा की छठी। तो छठी सिंपल सी है, कुछ नहीं है, ठाकुर जी को नए वस्त्र बनाऊंगी, क्योंकि सुबह तो मैं भूल ही गई थी कि आज छठी है, तो मैंने पुरानी ड्रेस बना दी थी। तो अभी नहा धो के ना पहले क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ, फिर चलती हूँ, मैं कान्हा को नहलाऊंगी धुलाऊंगी, उनको अच्छे से हार श्रृंगार करूँगी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ना मैं जो है नहा धोकर आ गई हूँ, और भगवान जी को दोबारा से सुंदर सा राजा बाबू बनाया है। इनको देखो मैंने येलो ड्रेस ना, इनके नसीब की देखो छठी वाले दिन नहीं पहनाते हैं, और मैं लाना भूल गई थी, मैं जन्माष्टमी के लिए नहीं लाई थी। तो मैंने अपना जो इनका एक बॉक्स बना रखा है उसके अंदर देखा तो एक नई ड्रेस मिल गई। देखो बाय लक इनके लिए एक नई यूनिफॉर्म मिल गई। तो सॉरी यूनिफॉर्म बोल रही हूँ, एक अच्छी सी प्यारी सी ड्रेस इनको मिल गई। और मैंने फिर इनको लाइनर काजल लिपस्टिक वगैरह लगा के ना अच्छे से सुंदर से तैयार करा, जैसे मेरे को आता है। कोशिश करती हूँ अच्छा सा इनको राजा बाबू बनाऊँ। तो जितनी भी सेवा हो पाई इनको रेडी करके फिर इनको थोड़ा सा झूला वूला झूला दिया मैंने, और परफ्यूम वगैरह लगा के इनको जो है मैंने जो बनाया था अपना भोजन जो भी वो भोग लगा दिया। क्योंकि देखो जब सब चीज़ होती है तो छठी होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा कुछ तो मेरे को नहीं आता, मगर हाँ जितनी भी सेवा जैसे भी हो जाती है अपने मन से कर लेते हैं। कोई इतना वो नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी बड़ी कोई पूजा आती हो, तो छोटी मोटी पूजा आती है वो करके। यहाँ पे जो है मैं डुग्गू से कह रही थी कि तुम ना वीडियो बना थोड़ी सी, और ये देखो इनका पूरा लुक देखो कितने सुंदर लग रहे थे ना, एकदम नन्हे मुन्ने बच्चे से बिल्कुल रेडी हो गए। तो बस यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं मैंने इनको फिर हेयर लगा दिए, इनके बाल जो मैंने अभी नए लाई थी जन्माष्टमी पे। और जब तक इनका ये जो तिलक मैंने इनको लगाया है ना, ये जो इनका श्रृंगार करा है ये सूखेगा, फिर इनको पालने में बिठाया मैंने, और ये इनकी पगड़ी वगैरह इनको पहना दी थी। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था।
और इनको मैं तैयार करते करते ना बस डुगू को लग रही थी भूख, तो बस वो यही बोल रहा था मम्मी जल्दी से खाना रेडी कर दो। और यहाँ पे देखो इनको मैंने इस पे बिठा दिया है और इनको झूला झुला रही हूँ। और पता है इनकी आंखें इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी ना, सच्ची एकदम ना ऐसे लग रहा था कि बस प्यार से वो देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं। तो आज की छठी के भोग में बस यही सब बन पाया, ज़्यादा कुछ तो मेरे से नहीं बन पाया क्योंकि कुछ टाइम नहीं था और कुछ जल्दी जल्दी थी। तो बस अभी मैं फ़िलहाल जो है लड्डू को भोग लगा देती हूँ जो मैंने खाना बनाया है, और इसी के साथ करती हूँ अपने इस वाले वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, जो कोई भी फर्स्ट टाइम विज़िट करता है, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो मेरे वीडियो को आगे शेयर कर सकता है। तो चलिए कल मिलूँगी मैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। तो कहते हैं खाना खिलाने के बाद पानी भी पिलाना चाहिए, झूला झुलाया, पानी पिलाया, और इस तरह से आज का जो मेरा मतलब दिन था वो